जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं रेलवे शशि चैनल। तो इनिशियल ट्रेनिंग क्या होता है दोस्तों, आज उसके बारे में हम डिटेल से वीडियो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर विजिट करते हैं तो पहली बार विजिट पे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर आप लोगों को ऑथेंटिक, ऑफिशियल और लेटेस्ट कंटेंट आप लोगों को देखने को मिलता है, जो भी नोटिफिकेशन होता है। तो आरपीएफ एसआई कांस्टेबल, अगर इनिशियल ट्रेनिंग की मैं बात करता हूं दोस्तों, तो आरपीएफ एसआई सिटी इनिशियल ट्रेनिंग कराया जाता है। इस तरह से आपका डेस्क जॉब तो नहीं कर सकते, लेकिन फील्ड वर्क में भी होता है। लेकिन हाँ, आपके ट्रेनिंग के पीरियड समय में आप लोगों को काफ़ी रिहर्सल भी करवाया जाता है और डेस्क जॉब में कुछ कंप्यूटर के बेसिस के सवाल भी दिए जाते हैं और उनसे रेलवे एक्ट के बारे में, सीआरपीसी के बारे में पूछा भी जाता है और उसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होता है, वो सभी जानकारियाँ आप लोग को क्या क्या मिलता है, किस समय क्या क्या होता है और डेली का रूटीन क्या रहने वाला है, वो सभी जानकारियाँ आप लोग को इस वीडियो में मिलने वाली है। तो जितने भी रेलवे की वैकेंसी अगर आप तैयारी करते हैं आरपीएफ की, चाहे वह कांस्टेबल हो चाहे एसआई हो, ठीक है, तो इसकी वैकेंसी आनी श्योर है दोस्तों। वीडियो के लास्ट में बने रहिएगा और इसमें मैं बताने वाला हूँ कि वैकेंसी का क्या प्रोसेस चल रहा है, अभी क्या ही समय है। तो जो भी प्रोसेस होता है लास्ट में वीडियो को शेयर करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं आरपीएफ ट्रेनिंग, कांस्टेबल और एसआई का डेली का रूटीन क्या होता है, वो सभी की जानकारी आप लोग इसमें मैं देने वाला हूँ। अगर इसमें मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों, तो आपको अच्छे खासे मेस में भोजन भी दिए जाते हैं और भोजन में आप ब्रेकफास्ट भी दिया जाता है, मेस का मिड डे मील भी दिया जाता है और नाइट आपको 2 टाइम का भोजन और एक लंच सुबह ब्रेकफास्ट में दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं शुरुआत से मैं बात कर लेता हूँ, तो आरपीएफ एसआई कांस्टेबल इनिशियल ट्रेनिंग अगर देखा जाए तो 9 मंथ की ट्रेनिंग इनकी चलती है, लगभग 1 साल, 9 मंथ्स इनको आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है। इसके बाद इनको 15 से 30 दिन स्टेशन पर ऑन ट्रेनिंग करनी होती है। लगभग 1 महीने इनको 15 से 20 दिन इनको स्टेशन पर ही ट्रेनिंग करनी होती है, ठीक है। यह हो गया। और इसके बाद अगर शेड्यूल की बात कर लूँ, पूरे दिन का शेड्यूल अगर देखा जाए तो आप लोगों को मॉर्निंग में 5 बजे उठ जाना है। 5 बजे का शेड्यूल लग जाता है। जैसे ही आप 5 बजे आपके पास विजिटल बजना शुरू हो जाएगी और बैरक में आप रहेंगे, तो वहाँ से प्लाटून कमांडर जाएगी, ठीक है। प्लाटून कमांडर वहाँ पर जाएगी और आपको विजिटल के माध्यम से आपको जगाने का प्रयास करेगी। तो आपको सुबह ही तड़के 5:30 बजे तक रेडी हो जाना है। उसके बाद आपको प्लाटून कमांडर या तो हथियार लेकर जाना होता है, जो भी मतलब हथियार होता है उसका रिहर्सल भी करवाया जाता है और ट्रेनिंग के पीरियड में क्या क्या होता है वो सभी जानकारियाँ होती है। तो सबसे पहले आप लोगों को 40 मिनट ट्रेनिंग करवाई जाती है। इसके बाद उसमें रनिंग भी होता है और उसमें स्टैंडेबल ट्रेनिंग भी कराया जाता है, जो आप किस तरह से पोजीशन ले सकते हैं, किस तरह से चल सकते हैं, धीरे, विश्राम, सावधान, ये सभी ट्रेनिंग आप लोग को उसमें देखने को मिलती है। इसके बाद लास्ट में अगर देखेंगे तो विवन ट्रेनिंग भी कराया जाता है, जो लास्ट में फायरिंग भी करना होता है आप लोगों को। तो अगर मैं ट्रेनिंग की बात कर लेता हूँ तो 8:30 बजे तक आप लोगों की ट्रेनिंग चलती है। इसके बाद फिजिकल रनिंग और इसमें सभी आप लोगों को देखने को मिल जाता है। और सभी में अगर मैं बात कर लेता हूँ तो लगभग अच्छा खासा प्रोसेस देखने को मिलता है, ठीक है। और इसमें आप लोगों को फॉर्मल ड्रेस में ही जाना रहता है और जो किट मिलता है आप जा कर के वीडियो सेशन में हमारे देख सकते हैं क्या क्या किट मिलता है। अगर आप रेलवे ट्रेनिंग में जाते हैं तो सभी जानकारियाँ आप लोगों को हमारे वीडियो के अंदर ही मिल जाएगी। तो चैनल पर जाकर के विजिट करके आप वहाँ पर देख सकते हैं आपको क्या क्या सुविधाएँ मिलती हैं। तो आज हम फिलहाल में ट्रेनिंग की बात करने वाले हैं। तो जैसे ही आप ट्रेनिंग के लिए तैयार होते हैं, जैसे ही 5:30 बजे उठ करके निकलते हैं, इसके बाद 8:30 बजे तक आपकी ट्रेनिंग फिजिकल और सभी ट्रेनिंग आप लोगों को करवा दी जाती है। इसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, 8:30 बजे के बाद आप लोगों को ब्रेकफास्ट का मौका मिल जाता है और ब्रेकफास्ट में काफ़ी अच्छा शानदार, देखिए ये आपका लोगो इस तरह से होता है आपके जर्सी पर। तो इसमें 1, 2, 3 नंबर लगे होते हैं और इसमें आपका चेस्ट नंबर भी लिखा रहता है, ठीक है। इसके बाद आइए देख लेते हैं, तो हम कहाँ पे बात कर रहे थे। हाँ, फिजिकल रनिंग और 8:30 बजे आपकी ब्रेकफास्ट हो जाता है। 5:30 बजे से 8:30 के बीच में आप लोगों का फिजिकल पीटी सब कंप्लीट करके ओके कर दिया जाता है। इसके बाद 8:30 बजे आपको ब्रेकफास्ट दिया जाता है। इसके बाद इंडोर क्लासेस भी लगते हैं आप लोगों को। इंडोर क्लासेस में आप लोगों को देखा जाता है तो इस तरह से आप लोगों का चेयर लगा रहता है और वहाँ पर लगभग 9:30 बजे से 1 डेढ़ बजे तक आप लोगों को इंडोर क्लासेस करवाया जाता है। और इंडोर क्लासेस में आप लोगों को स्टडी करवाई जाती है। स्टडी में आप लोग देखेंगे
तो रेलवे एक्ट, जेपीसी, आईपीसी, सीआरपीसी सभी रेलवे के पर्पज़ से वहाँ पे अध्ययन कराए जाते हैं। इसके बाद आपका इंडोर क्लासेस में आप लोगों को सभी प्रोसेस करा दिए जाते हैं, और जैसे ही आप इंडोर क्लास करके निकलते हैं, इसके बाद आप लोगों को 2:30 बजे आप लोगों को मेस में जाना पड़ता है अपने लंच के लिए, सॉरी भोजन करने के लिए। तो आप 2:15 पर आप मेस ज्वाइन कर लेते हैं, और 2:15 के बाद आप मेस में जा कर के अपना जो भी भोजन रहता है उसको आप ग्रहण करते हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का 2:30 बजे के बाद यह सिस्टम जो क्लोज हो जाता है। इसके बाद ग्राउंड फिर इवनिंग टाइम में आप लोगों को फिर आप अपने अपने बैरक में चले जाते हैं, और उसके बाद फिर लगभग 3, साढ़े 3 या 4 बजे आप लोगों को ग्राउंड फ्लोर में फिर बुला लिया जाता है। 3:30 या मैक्सिमम 4 बजे तक आप लोगों को ग्राउंड में बुला लिया जाता है, और उसी तरह से आप लोगों को जैसे सुबह मॉर्निंग का शेड्यूल चला, सेम प्रोसेस में उसी तरह चलता रहता है। तो उसमें देखा जाता है, तो जब ग्राउंड फ्लोर में आएंगे तो हो सकता है आप लोगों को वेपन भी फायरिंग भी कराया जाए। इसके बाद रनिंग, फिजिकल, पीटी ये सब होता रहता है। इसके बाद सेशन कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट होने के बाद फिर अपने आप बैरक में चले जाते हैं। उसके बाद गेमिंग प्लान होता है, और गेमिंग में आप लोगों को अलग अलग तरह के गेम आप लोगों को सिखाए जाते हैं। 1, 2, 3 प्रकार के गेम होते हैं। इस तरह से वो डिवाइडर लगे रहते हैं, और वहाँ पे आप लोगों को पहले फर्स्ट गेम खिलाया जाता है, उसके बाद सेकंड, हो सकता है कि कल फुटबॉल खिलाया जाए, परसों क्रिकेट खिलाया जाए। इस तरह से गेम का भी चेंजिंग होता रहता है, और उसमें आप लोगों को रिहर्सल करवाया जाता है, ठीक है। इसके बाद लगभग आप इतने टाइम तक करते रहेंगे। उसके बाद 8 बजे आप लोगों का अटेंडेंस लगता है। 8 बजे आप लोगों का अटेंडेंस जारी हो जाता है। तो अटेंडेंस करने के बाद इसमें देखा जाता है कि कितने लोग प्रेजेंट थे, कोई छोड़ा तो नहीं, कोई कंप्लीट। इसके बाद 8 बजे के बाद आप जैसे अटेंडेंस लगना होगा, उसी में आप लोगों का हेल्थ चेकअप भी हो जाता है कि किसी को तकलीफ़ नहीं है, शरीर में किसी भी प्रकार का दिक्कत परेशानी तो है नहीं, तो हेल्थ चेकअप भी कराया जाता है। इसके बाद एब्सेंट भी चेक किया जाता है कि कितने लोग एब्सेंट थे, कितने लोग प्रेजेंट थे, ठीक है। इसके बाद लाइट क्लास, आप लोगों की लाइट क्लास डेली रूटीन में यही आप लोगों को देखने को मिलता है। और इसके बाद कुछ महीनों के बाद आप लोगों का एग्ज़ाम जो ट्रेनिंग में कराया जाता है, वेपन्स हो चाहे वह स्टडी रूम में आप लोगों को पढ़ाया रहता है, ठीक है। तो उसका एक एग्ज़ाम शेड्यूल वो कंडक्ट करवाते हैं, और उस एग्ज़ाम को पास करना अनिवार्य होता है, ठीक है। इसके बाद फायरिंग भी देखते हैं, एग्ज़ाम भी देखते हैं, वो सभी प्रोसेस इसमें करवाए जाते हैं। तो यह ट्रेनिंग पीरियड का शेड्यूल था दोस्तों, और सैलरी तो मैंने बता दिया आप लोगों को, पिछले वाले वीडियो में जा करके सेशन में हमारे देख सकते हैं। हमारे चैनल पर सिर्फ आप लोगों को ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी देखने को मिलती है। तो अगर थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आया दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और यहाँ तक बने रहे। आप लोगों को दिल से धन्यवाद। अगर मैं आरपीएफ की बात कर लेता हूँ वैकेंसी का, तो वैकेंसी आप लोगों के लिए देखिए, अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म की तैयारी करते हैं, इससे रिलेटेड करते हैं, आप लोगों को मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस आप लोगों को यही पढ़ना है, और कुछ तो पढ़ना नहीं है। तो अपनी तैयारी को आप लगातार करते रहिएगा, अपनी तैयारी को ब्रेक मत कीजिएगा, ठीक है। और किसी भी क्षेत्र से हो, अगर आपके सामने एसएससी की वैकेंसी आ रही है, अगर आप उसमें एलिजिबल हैं, तो प्लीज़ उसको आप वेरीफाई करने का प्रयास कीजिएगा, उस एग्ज़ाम को देने का प्रयास कीजिएगा। और स्टेशन दिल्ली पुलिस हो चाहे यूपी पुलिस हो, मैं सभी प्रकार की वीडियो डालता हूं कि मेरी आशा रहती है दोस्तों कि आप लोग जल्दी से जल्दी किसी भी पोस्ट पर सिलेक्शन ले लें, और लेने के बाद आप लोग को एक स्टैंड मिल जाएगा, और स्टैंड करने के बाद आप अपने वर्दी को, चॉइस को किसी भी रूप में देश की सेवा कर सकते हैं। और यह एक अलग से अपॉर्चुनिटी है, आप अलग से इसको रख सकते हैं कि नहीं आरपीएफ की वैकेंसी आनी है। तो जितने भी आप इस पर ही डिपेंड ना रहें। देखिए, कोई भी वैकेंसी अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हैं, तो एसएससी जीडी भी कंडक्ट करवाती है, दिल्ली पुलिस है, यूपीएसआई है, ठीक है। इस तरह की वैकेंसियाँ आप लोगों को काफ़ी हद तक देखने को मिलती है, और इसमें ज़रूर आप अप्लाई कीजिए। अगर एज क्राइटेरिया उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप उसमें जाकर के रजिस्ट्रेशन कीजिए, और उस एग्ज़ाम में जाकर के शामिल होइए, और उसको क्वालिफाई कीजिए। जितनी जल्दी आप क्वालिफाई होंगे, जितनी जल्दी आपको मंजिल मिलेगी, उतना ज़्यादा आप लोगों को स्टैंडेबल एक फ्यूचर मिलेगा, ठीक है। और आपके परिवार का भी एक ग्रोथ मिल जाएगा, ठीक है। तो रेलवे की वैकेंसी आनी दोस्तों तय है। आप कह रहे हैं कि नहीं, आप सोच रहे होंगे कि सर रेलवे का वीडियो बनाते हैं और रेलवे आरपीएफ के बारे में कुछ बता नहीं रहे। तो रेलवे की आनी वैकेंसी तय है दोस्तों, इसके लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, 26 सितंबर को आप लोगों को हमारे साथ जुड़ना है, और
ट्वीट पे जा कर के ट्वीट भी करना है, मोदी जी रेलवे भर्ती दो, ठीक है, हैशटैग लगा करके बस इतना सा आप लोगों को एक ट्वीट ही करना है। और कोई भी वीडियो देख रहा है आप ज़रूर सपोर्ट कीजिए स्टूडेंट के फ्यूचर के लिए, ठीक है। आप किसी भी विभाग की तैयारी करते हो, किसी भी पोस्ट की तैयारी करते हो, लेकिन जब स्टूडेंट का साथ और विकास रहेगा तो आपका भी विकास होगा, आपके परिवार का विकास होगा, आपका सहयोग मिलेगा। तो और हम लोग सहयोग देने के लिए तत्पर हैं दोस्तों, और जितना सपोर्ट हो सकता है मैं उतना करने के लिए तैयार हूँ। बस आप लोगों का साथ और विश्वास चाहिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की रणनीति तैयार कीजिए, कोई भी कमेंट, कोई भी संदेश हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह से रेलवे ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी हमारे चैनल पर मिलती रहती है। यहाँ तक बने रहे, आप लोगों को दिल से धन्यवाद। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।